संघर्ष से डर के नहीं भागना, ज्ञान का शस्त्र करना धारण, महत्वपूर्ण अगर करना हो कुछ तो खोजना भीतर कोई कारण। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे शो लाल किताब जीवन उपचार में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म गुरुवार के दिन हुआ है। जानेंगे कि गुरुवार वाले व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव होता है, उनका व्यक्तित्व, उनका आचरण किस प्रकार का होता है, इसी विषय पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गुरुजी चंद्रशेखर शर्मा जी का। गुरुजी नमस्कार, राधे राधे। जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9958161354। हमारा दूसरा नंबर है 9999789285। आप इन नंबरों पर यदि आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, गुरुजी से मिलकर अपनी परेशानियों का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबरों पर बुकिंग भी करा सकते हैं। गुरुजी, आज हम जानना चाहेंगे गुरुवार वाले दिन व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म हुआ था इस दिन और उसका प्रभाव किस प्रकार का होता है। क्या गुरुवार दिन जन्मे व्यक्तियों के जीवन में कुछ अलग देखने को मिलता है या कुछ भिन्न होते हैं वो बाकी लोगों से? हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल जी। गुरुवार के दिन की अगर बात हुई है तो ये गुरु ग्रह की बात हुई है, क्योंकि जैसे कि बात हुई है सभी हम ग्रह की बात कर रहे हैं, सभी दिन के जन्मे व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ बात हो रही है गुरुवार के दिन जन्मे व्यक्तियों के किस तरीके का उनका व्यक्तित्व, क्या विशेषताएं हैं और क्या स्पेशल है उनके अंदर। जी। अब गुरुवार के दिन जन्मे हुए व्यक्ति के जो स्पेशल चीज़ है वो है कि वो बहुत बड़े ज्ञानवान होते हैं। ज्ञान की चाबी उनके साथ आती है, बुद्धि और विवेक उनके साथ आता है और बुजुर्गों का पूरा सुख मिले ये वो अपने साथ लेके आते हैं, क्योंकि बृहस्पति का संबंध जुड़ जाता है, बृहस्पतिवार का संबंध जुड़ जाता है। बृहस्पति का दिन जन्मा व्यक्ति सहस्त्र ज्ञानी माना गया है। इस दिन जन्मे हुए व्यक्ति के अंदर ज्ञान की पावर होती है, तो वाकई ये लोग बहुत खास होते हैं, इनके अंदर ज्ञान की स्थिति बहुत अच्छी होती है। तो जैसे ही बृहस्पतिवार वाले दिन का बात है गुरु ग्रह की, गुरु हमारे जीवन में ज्ञान देता है, गुरु हमारे जीवन में समृद्धियां देता है, हमारी इज्जत ऐशो आराम देता है। गुरु खराबी की वजह से ही बदनामी सहनी पड़ती है, गुरु खराबी की वजह से ही कामकाज में परेशानी देखने को मिलती है और गुरु खराबी की वजह से ही परिवार के अंदर कलेश, समृद्धि के तंगी के हल, कर्ज की स्थिति, बीमारियों की बुरे प्रभाव ये सब देखने को मिल जाते हैं। तो आज उन सब का निवारण हो जाएगा जो इन परेशानियों से जूझ रहे हैं और जिनके लिए जीवन में इस परेशानी से उभरना उनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई है। तो अगर उनका गुरुवार के दिन जन्म हुआ है और समय यह बनता है, जो भी आगे अभी बात करेंगे समय के लेके, तो अपनी कुंडली के उस ग्रह का उपाय करके चलो, इन परेशानियों से ज़रूर बाहर निकलोगे। आपकी कुंडली में अकेला बृहस्पति आपके जीवन को सोने जैसा चमका सकता है और अगर बृहस्पति खराब हो जाता है तो कोई राख के मोल भी नहीं पूछता किसी व्यक्ति को। जी। तो ये बृहस्पति की अपनी विशेषताएं हैं। तो गुरुवार के दिन जन्मे व्यक्ति के अंदर ये विशेषता परमात्मा जन्म से ही लेके भेजता है, तो ये जानना जरूरी है। किस्मत का ग्रह और जन्म समय का ग्रह और जन्मदिन का ग्रह ये किस्मत से ग्रह से कैसे जुड़ते हैं, इस चीज का पूरा समझ के और इसका उपाय करके जीवन को चमकाया जा सकता है। तो इस चीज पे ध्यान रखो और अपने समाधान करो। जी बिल्कुल गुरुजी। हम जानना चाहेंगे कि जिनका जन्म गुरुवार के दिन हुआ हो और उनका जन्म का समय है सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच, तो उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, वो किस प्रकार की उनकी माइंड सेट होती है, जिस तरीके से वो विचार करते हैं या कोई प्लानिंग करते हैं, तो क्या हालात है उनके जीवन में, ये ज़रूर बताएं। जन्म कुंडली में जब भी गुरुवार के दिन व्यक्ति का जन्म होता है सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, तो ये जन्म समय बनता है केतु का। जैसे कि अभी लोग सारे जान चुके होंगे कौन सा समय कौन से ग्रह का है, तो सुबह 4 से लेकर 6 बजे का समय जो है वो केतु ग्रह का समय माना गया। अब कुंडली में बृहस्पति के दिन यानी बृहस्पतिवार का दिन और केतु का समय, अब ये बोला गया गुरु चेले की जोड़ी। ऐसे व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में बहुत अव्वल दर्जे की प्राप्ति होती है, साथ में बहुत अच्छे गुणी इंसान माने गए हैं, संस्कार पूरी तरीके से इनके अंदर होते हैं। इन व्यक्तियों का जब जन्म होता है तो इनके जो पिताजी होते हैं उनकी तरक्कियां शुरू हो जाती हैं। इनके अंदर ज्ञान, अध्यात्म, पूजा पाठ, ये सारी चीज़ों की क्वालिटी अच्छी मानी गई है, क्योंकि बृहस्पति
पूरा ज्ञान है और केतु अध्यात्म है। तो अध्यात्म बिना ज्ञान से तो आता ही नहीं है, तो पूरा अध्यात्म इनके साथ रहता है, पूरा ज्ञान इनके साथ रहता है, पिता का पूरा सपोर्ट इनको मिलता है, सुख पूरे मिलते हैं जी। बृहस्पतिवार के दिन जन्मा व्यक्ति अगर सुबेरे 4 से 6 के बीच में जन्म लेता है तो ये पिता को तो महान बनाता है, पिता की संपत्ति को तो बड़ा करता है, अपनी घर की परिस्थितियों को तो अच्छा करता है, लेकिन जब ये व्यक्ति जन्म लेता है तो इसके मामा पक्ष की परिस्थितियां कमजोर होने लग जाती हैं। जी। तो ये मामा पक्ष की स्थिति को खराब करता है, तो वहाँ देखना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। वैसे ये खुद व्यक्ति बहुत ज्ञानवान होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, घर की सारी रीति रिवाजों को ये व्यक्ति लेके चले, अपने जीवन में हर बुजुर्गों के दिए हुए संस्कारों को पूरी तरीके से माने, तो इनके जीवन में कभी नाकामयाबी नहीं मिल सकती। बिजनेस अगर किया है, सुख चाहते हैं उस बिजनेस का, साथ में सेविंग की कंडीशन अच्छी हो, पढ़ाई बच्चा कर रहा है, पढ़ाई में उसका ध्यान अच्छा लगा रहे, तो कान में उसको सोना पहना दीजिए। सोना पहनाना संभव ना हो तो कान पे केसर का तिलक या हल्दी का तिलक लगाते रहें ये व्यक्ति जिनका सुबह 4 से लेके 6 के बीच में जन्म हुआ है। अगर ये तिलक ही लगाते रहें कानों के पीछे तो इनका भाग्य अपने आप सुधरता रहेगा। ये कभी निसंस्कारी नहीं होंगे, गलत रास्तों पे नहीं जाएंगे, गलत आदतों पे नहीं जाएंगे। बृहस्पति की जितनी भी ताकत है ये इनको पूरी ताकत मिलती है। ये समय बहुत अच्छा माना जाता है। इस समय जन्मे व्यक्ति अच्छे टीचर, अच्छे स्टूडेंट और अच्छे वर्कर भी बनते हैं, क्योंकि इनके अंदर अदब होता है, ज्ञान होता है और अच्छी बुद्धि होती है। तो इन चीज़ों को समझो, जानो और बहुत अच्छी चीज़ें आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगी। केतु खराब की निशानी, क्योंकि अगर केतु खराब हुआ भाग्य सो जाएगा। केतु खराब की निशानी पिता, दादाजी या घर में जितने भी बुजुर्ग हैं जो आपसे बड़े हैं उनको हड्डियों की शिकायत हो जाएगी, कमर के कूले की दिक्कत या पैर में राइट साइड के पैर में घुटने से नीचे और पंजे से ऊपर पिंडलियों में परेशानी जिस समय आने लग जाए तो यूँ समझ लीजिए ये केतु की खराबी की निशानी है। तो इसका सीधा एक ही उपाय, जितना हो सके कुत्तों की सेवा। कुत्तों को जितना खिलाना चाहो खिलाओ, उनकी जो पसंदीदा चीज़ें हैं वही खिलाओ, चाहे रोड के कुत्ते हों चाहे घर में ही पाला क्यों ना हो। अगर घर में ही पाल लो तो ये सोने पे सुहागा है, भाग्य खोल के रखेगा और जीवन में समृद्धि ही मिलती रहेगी। तो इस चीज का ध्यान रखें, उपाय करो, इस गुरु ग्रह को अपने ज्ञान का सागर बनाओ, इस सागर में डुबकी मार के जीवन को पूरा खुशहाल बनाते रहो। ये वो गुरु ग्रह है, इसको जानने की जरूरत है। जी बिल्कुल गुरुजी, बहुत अच्छा आपने बताया कि गुरु ग्रह हमारे जीवन में क्या व्यक्तित्व रखता है या उनका क्या ऐसे स्वभाव हमारे जीवन में देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल। आगे हम जानना चाहेंगे उन व्यक्ति के बारे में जिनका जन्म सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में जन्म हुआ है। उस व्यक्ति के जीवन में ऐसे कौन कौन सी स्थिति देखने को मिली है, पारिवारिक या व्यापार से संबंधित किसी भी अवस्था में उनके जीवन में कैसा संघर्ष रहता है या किस प्रकार के उनका भविष्य देखने को मिल सकता है, हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जन्म कुंडली में जब भी किसी का जन्म सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में होता है तो ये समय जन्म का समय बोला गया है गुरुवार का समय और दिन भी है गुरुवार का। तो गुरु की सेवा मानी गई है, गुरु का ज्ञान माना गया है। तो यहाँ कुंडली में सबसे अच्छा ये समय माना जाता है कि गुरुवार के दिन। अब यहाँ पर कुंडली में अगर गुरु किसी भी तरीके से खराब होगा तभी इनके जीवन में परेशानी आएंगी। गुरु की जितनी परेशानी है, ऐसे लोगों की अगर गुरु खराब होता है तो शादी देर से होती है, इनके पास सेविंग नहीं होती, चरित्र पर दाग बहुत ज्यादा लगते हैं। अगर ऐसी स्त्रियां हैं जिनका ये जन्म हुआ है तो ससुराल में जाके अच्छा सुख नहीं पाती हैं, ससुराल का सुख उनका खत्म हो जाता है। पति तो साथ देगा ही नहीं, साथ में पत्नी की जो माँ भी होंगी, पति के जो घर वाले होंगे वहाँ से भी सुख नहीं मिलता। खासकर स्त्रियों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली कंडीशन बनती है ये। तो इन चीज़ों को समझना है। पुरुष अगर अब यहाँ पर ये दो चीज़ अलग है कि पुरुष के लिए अलग चीज़ है, स्त्री के लिए अलग चीज़ है। जिनकी भी कुंडली में बृहस्पति 9वें घर में बैठ जाता है या कहीं सुबह 6 से लेके 8 के बीच में जन्म हो जाता है तो ऐसे लोगों को विदेश की यात्राएं करनी चाहिए, विदेशी सेटलमेंट इनको काम करने चाहिए या बाहर जाके
सेटल होंगे तो अच्छी समृद्धि ये कमाएंगे। अगर नहीं जा पाते हैं, उस तरीके की पढ़ाई नहीं हुई है, उस तरीके की एजुकेशन नहीं हुई है कि बाहर जाके कमाना संभव नहीं है, तो कोई भी घूमने फिरने का काम करो। कम से कम ऐसा काम होना चाहिए जिसके अंदर आपको कम से कम 30 से 40 किलोमीटर रोजाना चलना पड़े। ऐसे कामों में व्यक्ति जरूर सफल होगा और हर तरीके से समृद्धि और सुख उनको देखने को मिल जाता है। तो इन चीज को समझ के उपाय करके अपनी चीजों को अच्छा करो। गुरुवार के दिन जन्मे हुए व्यक्ति से अगर एडवाइस ले ली जाए तो गुरु की एडवाइस मानी जाती है, जिससे जीवन सुखी हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत सुख देने वाला समय है। इस समय का पूरा उपयोग करके अपने जीवन में सुख बना के रखो। और ऐसे लोगों को पुखराज जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि ये उनके जीवन की भाग्य की चाबी बनती है, क्योंकि भाग्य की चाबी भी गुरु बना और भाग्य का ताला भी गुरु ही है। तो पुखराज रतन इनको जरूर धारण करना चाहिए। सोने की अंगूठी में अपनी पहली फिंगर में इसको जरूर धारण करें। उससे पहले अपने गुरु को पहले चेक करें कि कुंडली में किस अवस्था का है, उसके बाद रतन धारण करके जीवन में सुख ही सुख पाया जा सकता है। इस चीज़ का पूरा सुख उनको जीवन में देखने को मिलता है। जी बिल्कुल गुरुजी, आप जितने भी परेशानी बता रहे हैं कि किस वजह से आती है, क्या कारण है, किन चीज़ों को हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या सावधानियां करने की ज़रूरत है, ये बखूबी हमारे दर्शक समझ पा रहे हैं। बिल्कुल गुरुजी, हम जानना चाहेंगे अब उन व्यक्ति के बारे में जिनका जन्म 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच हुआ है। उनका करियर किस प्रकार का होता है, वो उनकी जो मानसिक जो सोच होती है करियर को लेकर किस प्रकार की होती है, या उनको क्या करना चाहिए, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएँ। बिल्कुल, सुबह 8 से लेके 10 बजे तक का समय चंद्रमा का समय, गुरुवार का दिन मतलब गुरु ग्रह। अब ये गुरु चंद्र की जोड़ी मानी जाती है। जन्म कुंडली में गुरु और चंद्रमा ये दोनों ही बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि भाग्य को चमकाने के लिए ये चंद्रमा आया है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपके मन की शीतलता है। चंद्रमा आपके मन के धैर्य का काम करता है। चंद्रमा आपके फैसलों का काम करता है। चंद्रमा आपको विनम्रता देता है। चंद्रमा किसी के जरिए किसी के गुस्से को कैसे ठंडा करना किया जाता है और किसी के गुस्से का लाभ कैसे लिया जाता है, ये समझ भी चंद्रमा ही देता है। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर है तो जीवन में पलट के देखने की जरूरत नहीं है, भाग्य ऐसे ही जागरूक रहेगा। क्योंकि चंद्रमा जब भी बृहस्पति के संबंध में आता है या चंद्र का समय बना और बृहस्पतिवार का दिन बना और ऐसे समय में व्यक्ति जन्मा है 10 से लेके 8 बजे के बीच में, तो ऐसा व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो सीधे सीधे एक ही बात बोली जाती है कि छोटे लोगों का, अपने से नीचे दर्जे वाले लोगों का हमेशा सम्मान करे, उनको साथ लेके चले, उनकी इज्जत करे, उनके भाव को समझे और उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करता रहे। कहते हैं कि जिस तरीके से एक चींटी पूरा महल बना देती है, उस तरीके की वो नीचे स्तर वाले लोग आपके जीवन को समृद्ध बना के चले जाएंगे। ऐसे लोगों को सिर्फ विनम्र बन के रहना चाहिए। ऐसे लोगों को सिर्फ अपनी एक धैर्यशीलता, एक अच्छा माइंडसेट, एक अच्छी विचार मन में रखने चाहिए। कभी भी गलत विचार नहीं, किसी का पैसे मारने की विचार नहीं, किसी से धोखाधड़ी करने के लिए, घमंड कभी लाना नहीं, गुस्सा कभी करना नहीं और जीवन में अपने से बड़ों का अपमान ना करने का। इस चीज़ों को अपने जीवन में अपना के चलो ताकि जीवन अच्छा बना रहे। ज्ञानी आप हो, समझदार आप हो और चीज़ें बहुत अच्छी मिलेंगी। इसमें चंद्रमा की शीतलता आपके अंदर है, गुरु का ज्ञान आपके अंदर है, गुरु सेविंग है तो चंद्रमा पैसा है, तो पैसा भी है और सेविंग भी आपके नसीब में है। तो इस चीज़ को समझो, जान के और उपाय करो। जी बिल्कुल गुरुजी। गुरुजी, ऐसे देखे गए हैं कि वाकई ही जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती है और इन परेशानियों को दूर करने के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। तो उन व्यक्तियों के लिए बहुत लाभदायक है कि जिनके जीवन में ऐसी कोई परेशानियां हैं तो आज इस ज्ञान को पाकर वो अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। गुरुजी, उन व्यक्तियों के बारे में जानना चाहेंगे जिनका जन्म सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में हुआ है। उनका कहा गया बिजनेस व्यापार को लेकर क्या हालात देखने को मिलते हैं, क्या वो बिजनेस में सफलता प्राप्त करते हैं या कोई उसको परेशानी होती है या काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसके जन्म समय या जन्म दिन के अनुसार क्या स्थिति होगी, आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल, जिनका जन्म सवेरे
10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में होता है गुरुवार वाले दिन। तो ये समय भी अच्छा माना गया है कि सूर्य का समय है, बृहस्पति का दिन है, बृहस्पति का दिन, सूर्य का समय। अब इन दोनों की सफलता बहुत अच्छी होती है। कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के अंदर गजब का कॉन्फिडेंट होता है, ये किसी के सामने बोलने से, बात करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। इनके अंदर परमात्मा ने कूट कूट के पावर भरी होती है कि अपनी बात को, अपने काम को ये करके मानेंगे, और किसी को कैसे मनाना है ये भी इनको बखूबी आता है। इनके अंदर ना घमंड की ज़्यादा स्थिति होती है और ना ही ये ज़्यादा विनम्र होते हैं। लेकिन अगर जीवन में घमंड बढ़ा दिया इन लोगों ने तो इनके लिए परेशानी है, और अगर ये ज़्यादा विनम्र बन गए तो भी इनके लिए परेशानी है। कि विनम्रता बृहस्पति की निशानी नहीं है, विनम्रता शनि की निशानी है। तो यहाँ सूर्य बना है जन्म का समय जी। तो सूर्य की चीज मतलब थोड़ा सा घमंड, थोड़ा सा रुतबा भी रखना जरूरी है, लेकिन हमेशा घमंड बना रहे वो भी गलत, हमेशा विनम्रता बनी रहे वो भी गलत। तो कभी नरम कभी गरम वाला स्वभाव लेके चलो जीवन में। आपके अंदर परमात्मा ने बहुत अच्छी समझ दी है, आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी दी है, आप बहुत कुछ समझते हो, और जीवन में किसी का भी भला करने के लिए ही आपको यहाँ धरती पे भेजा गया है। क्योंकि सूर्य सीधे सीधे आपको भला करने की ताकत दे देता है कि मुंह से बोली जुबान दूसरों के लिए सत्य हो जाए। ये वाली चीज, ये जो ताकत है ये परमात्मा ने आपको दे के भेजी है। और जब सूर्य खराब होता है तो कहता है इंसान अपने ही बोली से, अपने ही घमंड से और अपने ही विचारों से अपनी नैया को डुबोता है, और जीवन में रुपए पैसे की तरक्की से लेके कामकाज की स्थिति से लेके व्यवसाय की स्थिति को लेके इन सब से परेशानी भोगता है। अगर ऐसा कुछ है तो सीधे सीधे उपाय जरूरी है कि तांबे के लोटे में चावल और चने की दाल भर के सर पे 7 बार घुमा के उसे जल प्रवाह कर दो। ये आपको उन परेशानियों से बाहर निकालेगा जो एकदम से आपके ऊपर बन के आती हैं और आपकी हर चीज को खराब कर देती हैं। इन लोगों के जब सूर्य खराब हो जाते हैं तो कहते हैं पिता के सुख नहीं मिल पाते, पिता का सपोर्ट नहीं मिल पाता, पैतृक संपत्ति नहीं मिल पाती, बुजुर्गों का पूरा आशीर्वाद नहीं मिल पाता, पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती, या नौकरी को भी मिलने में दिक्कतें आती हैं। तो अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो ये लोटे वाला उपाय करके देखो, जीवन में सुखी रास्ते जरूर नजर आएंगे, सुख जरूर मिलेगा। तो इन उपायों को करके भाग्य को बदलो और अपने किस्मत का ग्रह जो सूर्य बनता है इसको मजबूत रखो। जी बिल्कुल गुरुजी, आगे हम बात करेंगे गुरुवार के दिन जन्मे उन व्यक्तियों के बारे में। दर्शकों, वाकई दिक्कत है, ज़्यादा है, परेशानियों में हैं आप, तो हमारे फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958161354। हमारा दूसरा नंबर भी है, नोट करें, 9999789285। आप इन नंबरों पर अगर गुरुजी से मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो बुकिंग भी करा सकते हैं। यदि कोई विशेष बात करनी हो या कुछ जानकारी लेना हो तो कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। इन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए लाल किताब जीवन उपचार की पत्रिका ज़रूर बनाएं और अपनी जीवन की एक एक स्थितियों के बारे में जानकारी लें। गुरुजी, आगे हम बात करेंगे उन व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म कहा गया है कि 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच होता है, लेकिन उनको जन्म का क्या वैल्यू है या क्यों क्या है कि उनका जन्म का दिन क्या है ये तो मालूम होता है, पर उस दिन के साथ साथ उस टाइम का क्या महत्व है ये मालूम नहीं पड़ता। तो उन व्यक्ति के लिए क्या स्थिति है, क्या उनके जीवन के आचरण होते हैं, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल, जैसे कि जन्म हुआ है 11 से 12 का नहीं, ये 11 से 1 का टाइम होगा, क्योंकि इसे मंगल का टाइम बोला जाता है। ठीक है, तो 11 से 1 बजे का जो टाइम होता है ये मंगल ग्रह का टाइम होता है। और गुरुवार के दिन जिनका जन्म मंगल के समय पे होता है तो ये 9वें घर की कंडीशंस को इस तरीके से, मतलब कुंडली का जो भाग्य का स्थान है उसको मजबूत कर देता है ये मंगल। मतलब भाग्य की चाबी बन के मंगल आया, और मंगल जितना मजबूत होगा उतना आपका भाग्य चमकेगा। इन मंगल की ताकत ये भी होती है कि देश विदेश यात्रा करवा के आपसे पैसा दिलवाता है, घूम फिर के आपको पैसे की काबिलियत आपके लिए लेके आता है। कहते हैं कि जब भी मंगल का समय
किसी बच्चे का जन्म होता है मंगल के समय में होता है 1 से लेके 11 से लेके 1 के बीच में, और गुरुवार का दिन वहाँ पे बन गया, तो अब ये व्यक्ति जितना भी अपने ज्ञान को समेट के रखेगा, जितना भी ज्ञान को इस्तेमाल करेगा, उतनी ही तरक्की इनको देखने को मिलेगी, उतना ही सुख इनको देखने को मिलता है। बुजुर्गों के आशीर्वाद से इनका भाग्य उदय होगा, बुजुर्गों के साथ रहने से इनके जीवन में तरक्कियां मिलती हैं इनको। साथ ही साथ ये मंगल सिर्फ इन लोगों को एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी किसी की जमानत नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। कभी भी बिना पढ़े किसी कागज पे साइन नहीं करने चाहिए, वरना करेगा कोई, भुगतना खुद आपको पड़ेगा। तो ये कंडीशन इसको नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों का धर्म और ज्ञान और अध्यात्म इसमें बिल्कुल भी ये लोग रुचि नहीं रखते हैं, ज़्यादा ये इन चीज़ों में नहीं जाते हैं, इनके लिए ये सारी चीज़ें व्यर्थ की होने लग जाती हैं। ऐसे लोगों को अगर समझाया जाए या मनाया जाए या कुछ भी करे तो बहुत जल्दी ये धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं। तो इन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखो, ये खराब मंगल की निशानी है। तो इन चीज़ों को अपने आप को बचा के रखो। जितना अध्यात्म की तरफ बढ़ोगे, जितना अपने धर्म के प्रति ईमानदार रहोगे, अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा समझोगे, उतना आपका ये भाग्य चमकता जाएगा और चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। अगर किसी कारणवश, जो सबसे बड़ी खराबी है कि किसी के साइन करने से आपको चीज़ें भुगतनी पड़ रही हैं, कि आपने किसी की गारंटी ली, कोई कागज पे साइन आपसे हो गया जिसका भुगतान आपको भुगतना पड़ रहा है, कुछ अगर ऐसे लक्षण आपके जीवन में लग गए हैं, कुछ ऐसी बुरी स्थिति, ऐसे हालात आपके जीवन में आ गए हैं, तो क्या करना है? अब सीधे इसका उपाय 43 दिन लगातार चने की दाल का बना हलवा मंदिर में बांटो। इतना ही अगर आपने कर दिया तो इस बुरी कंडीशन से तो बाहर निकलोगे और फिर वो बृहस्पति और मंगल ये दोनों मिलके एक ऐसा रास्ता दे देंगे जिससे जीवन में सुधार की तरफ आप बढ़ सकते हो, अपने जीवन को सुधार सकते हो। तो एक अच्छे रास्ते की अगर उम्मीद है तो ये उपाय करके देखो, रास्ता जरूर मिलेगा। माता रानी जीवन में हमेशा सुख बढ़ती रहेगी, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखो। जी बिल्कुल गुरुजी आपसे एक बात आपको बतानी थी कि अभी तक आपने जितने भी लोगों के परेशानियों का समाधान किया या उनको उपाय बताए, हमारे दर्शक ऐसे हैं जो इन सभी से जुड़कर अपने एक एक समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, उनका उपाय कर रहे हैं। जो जैसे कि आपने बताया कि हर परेशानियों के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उस कारण को ध्यान में रखकर उनके उपाय करने ज़रूरी है। तो बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिनके जीवन में इन्हीं परेशानियों से वो गुजर रहे हैं और अब उनको काफ़ी राहत मिल चुकी है। तो वाकई बताए गए उपायों में असर होते हैं। जो व्यक्ति कर रहे हैं उन्होंने भी बताया कि वाकई उनको असर दिख रहा है। बाकी दर्शकों, आप भी अगर जुड़ना चाहें, एक एक उपाय करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि परेशानी सभी के जीवन में है। बढ़ता आगे वही है जो इन परेशानियों से मुक्त होना चाहता है। गुरुजी, हम जानना चाहेंगे उन व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म दोपहर के 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में हुआ है। उनका पिता के साथ संबंध किस प्रकार का होता है या परिवार के साथ उनके संबंध कैसे होते हैं, क्या स्थिति देखने को मिलती है, ये जानकारी हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जी बिल्कुल, आज तो परमात्मा खुद आपके मुंह से वही चीज़ निकलवा रहा है जो परेशानी सबसे बड़ी मानी गई है। जब भी जन्म कुंडली में किसी के शुक्र की स्थिति मानी गई है, अब जैसे कि बात हुई है कि 1 से लेके 3 बजे तक का समय और बृहस्पतिवार के दिन, अब ये शुक्र का समय माना गया है। तो बोला जाता है जब भी कुंडली में भी शुक्र का संबंध अगर बृहस्पति के घर से हो जाए या ये समय पे जन्मे हुए व्यक्ति आ जाएं, तो यहाँ पर मंगल बद माने जाते हैं। जब ये मंगल बद की कंडीशन आती है तो ऐसे लोगों को तो भाइयों का सुख नहीं मिल पाता। दूसरी बात, पिता के पूरे सुख नहीं होते, पिताजी से अनबन चलती रहती है, पिताजी से पूरे लाभ उनको जीवन में नहीं मिलते हैं। साथ ही कितना भी ये मेहनत करे, मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। इश्क मिजाजी ये अलग से होते हैं, दूसरों के लिए ये इतना कर जाते हैं कि अपने घर में रोटी खाने को होना हो लेकिन दूसरों की झोली ये बढ़ते रहेंगे। तो ये इस तरीके की कंडीशन वाले ये व्यक्ति होते हैं।
क्योंकि अब यहाँ पे शुक्र सीधे सीधे आपकी इनकम पे असर डालता है। अब शुक्र का ग्रह हो गया तो ये आपके जीवन के सभी सुखों पे असर डालता है। तो यहाँ शुक्र की बात हो रही है। शुक्र का जो जन्म का समय जो शुक्र बना, इसे बोला गया है किस्मत को जगाने का ग्रह। और जन्म के दिन का ग्रह बना बृहस्पति। बृहस्पति की चीज़ों को ठीक करके, बृहस्पति के उपाय करके इस शुक्र को अच्छा करो, वरना ये भाग्य चमकने में देरी करता है और जीवन में परेशानी ही लेके आता है। और अगर आपने 21 या 25 की उम्र में शादी कर ली तो उसी दिन ही भाग्य आपका सो जाएगा। तो शादी भी इस एज के बाद करो। अगर इस एज में शादी हो गई है, परिवार से बुरे कंडीशन देखने को मिल गई है, भाइयों में संबंध नहीं बन रहा है, पिताजी से अच्छे संबंध नहीं हो गए, पैतृक संपत्ति को लेके परेशानी आ गई, नौकरी को लेके दिक्कतें आ रही हैं, कर्जे को लेके दिक्कतें आ गई, घर में बीमारियां अगर लग गई हैं, तो अब यहाँ पर इस बृहस्पति और शुक्र का इलाज होना ज़रूरी है। इसको करके चलो, तभी जाके इस भाग्य की कंडीशन अच्छी होगी और तभी चीज़ें अच्छी मानी जाएंगी। ऐसे लोग बहुत जल्दी रो पड़ते हैं। ऐसे लोगों के अंदर एक क्वालिटी ये होती है कि बहुत जल्दी कंफ्यूज होकर अपनी परेशानियों में फंस जाते हैं। कई बार ये देखा गया है कि ऐसे लोगों के पास जो परेशानी आती है, बड़ी बड़ी परेशानियों को तो हल कर लेते हैं जी। इनके ऊपर कितनी भी बड़ी जिम्मेदारियां दे दी जाएं, ये बहुत अच्छे तरीके से उसको हल कर जाएंगे, लेकिन अपने जीवन के फैसले ये कभी नहीं ले पाते। इनके लिए अपने लिए चयन करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरों को तो बहुत बड़ी बड़ी एडवाइस भी दे देते हैं, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र है। शुक्र आपके लग्जरीज का स्वामी हो गया, शुक्र आपकी क्वालिटी का स्वामी हो गया, और बृहस्पति आपका ज्ञान। तो ज्ञान और क्वालिटी दोनों ही आपके अंदर झलकती है, लेकिन ये आपके लिए, खुद के लिए कभी काम नहीं आएगी। दूसरों को मालामाल करते रहोगे। तो खुद के लिए काम आए, उसके लिए उपाय ज़रूरी है। उपाय क्या करना है? 43 दिन लगातार थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ी सी मुलेठी, थोड़ी सी हल्दी, पीले कपड़े बांध के सर पे 7 बार घुमा के जल प्रवाह करो। अगर ये सारी परेशानी जीवन में नज़र आ रही है, भाग्य खुल नहीं रहा है, तो उसके लिए उपाय करके चलो। और जीवन में कभी भी घर में बरकत ना हो, घर में कलेश होने लग जाए, शादी विवाह होने में देरी आने लग जाए, या भाइयों से संबंध अच्छे ना हो, तो एक चांदी की डिब्बी में शहद भर के घर की नींव में दबाए। जैसे ही ये उपाय करेगा, सारे संबंध अच्छे हो जाएंगे। हर बुरी परिस्थितियों से बाहर निकलने के पूरे रास्ते समझ आएंगे कि कैसे मुझे करना है और कैसे आगे बढ़ना है। जो लोग जमीन पे नहीं रहते, जो लोग फ्लोर पे रहते हैं, कि फ्लोर पे तो नींवें नहीं हुआ करती हैं, तो फ्लोर पे रहते हैं, तो फ्लोर पे रहने की अब उपाय कैसे कर सकते हैं कि जो भी फ्लोर की जो दीवार है उसकी एक ईंट निकाले और उस डिब्बी को वहां लगा के सीमेंट से उसको बिल्कुल दोबारा से पैक कर दे। तो उसी नींव को भी अगर वो दबा के ये उपाय करता है तो भाग्य जरूर चमकेगा और जीवन में जरूर तरक्कियां मिलेंगी। तो इन उपायों को करके देखो, जीवन जरूर सुधरेगा और माता रानी पूरा आशीर्वाद देके मालोमाल जीवन को कर देगी। जी बिल्कुल गुरुजी, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप हमारे दर्शकों को, और उम्मीद है वो इस जानकारी का पूरा उपयोग करेंगे अपने जीवन में, जिनके भी जीवन में इस प्रकार की परेशानी देखने को मिल रही है। बिल्कुल गुरुजी, अभी तक आपने जितने भी परेशानियां बताई, जितने भी समय के अनुसार ग्रहों के बारे में आपने बताया, समझाया हमारे दर्शकों को, क्या वाकई अगर ऐसी परेशानी हो रही है तो इनका उपाय हमें हमेशा लाभ देगा, या मतलब इन्हें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, या कुछ ऐसे भी सावधानियां हैं जिनको करने से ये उपाय हमेशा के लिए हमें साथ देंगे, सपोर्ट में रहेंगे? जब भी ये जो बात हुई है कि ग्रह और समय का टाइम, ये भाग्य के ग्रह को, भाग्य को जगाने के लिए, किस्मत का ग्रह, लाल किताब कहती है कि जिस दिन आपका जन्म होता है और जो समय होता है, तो समय का ग्रह जो आता है वो किस्मत को जगाने वाला होता है। तो बोला जाता है कि जो समय का ग्रह बनता है, कभी उनकी कोई भी चीज़ों को दान नहीं करना चाहिए, या उस ग्रह की कोई भी डायरेक्ट उपाय नहीं होते। अगर उनके चीज़ों को दान किया या उसका उपाय भी किसी ने कर दिया तो नुकसान मिलेगा ही मिलेगा। अब किसी के पास, अगर किसी का जन्म शुक्रवार को ही हुआ है, या उसका जन्म का समय सवेरे 4 से 5 का होता है, तो 4 से लेकर 6 का होता है, तो केतु का बन जाता है। तो यहाँ पर वो कहता है वो व्यक्ति वो केले दान करता है या किसी तरीके आध्यात्मिक पुस्तकें दान करने लग जाता है, तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि कारण क्या है कि यहाँ पर जो आपका ग्रह आपके जीवन को सुख देने के लिए बैठा है, आपने उसी को दान कर दिया। तो कभी भी जो भी ग्रह बताए जा रहे हैं, जिससे जो भी हमारी बातें चल रही हैं, समय का ग्रह जो आपका बन रहा है, उनकी सारी सामग्रियां
संस्थान में कॉल करके पूछ लेना कि कौन कौन सी सामग्री उस ग्रह की बनती है। उस सामग्री को भूल कर भी जीवन में दान मत कर लेना, वरना परेशानी सर पे लेके घूमोगे और कहोगे परमात्मा ने अच्छी किस्मत दी ही नहीं है। और आधे से ज़्यादा लोगों की परेशानी इसी वजह से है कि उनको पता नहीं है कि क्या करना है। जिसने जो बोला वो किया, परेशानी 4 गुना लेके बैठ गए अपने जीवन में। तो इन चीज़ों को जानना जरूरी है। अगर ये सावधानियां जीवन में लगा के चले, इन सावधानियों को वो समझ के चले, कभी बुरी परेशानी नहीं आएगी। और ये जो उपाय दिए जा रहे हैं, इन उपायों को अगर वो करता रहेगा, हर 3 महीने बाद भी रिपीट करे, और स्थापित करने के लिए जो बताया जाता है वो लाइफ में एक ही बार कर ले, जीवन में बहुत अच्छी समृद्धि और सुख उसको मिलता रहेगा। इन चीज़ों को करो, और ये एक रास्ता है कि भाग्य को खोला जाए। बाकी के ग्रह भी हैं तो उनको भी ठीक करो, ताकि जीवन में अगर परेशानी चारों तरफ से आ रही है तो पूरा ग्रह, पूरा ब्रह्मांड एक तरीके से, पूरी तरीके से आपको अच्छी ऊर्जा देके आपको समृद्ध बनाए। तो अपनी कुंडली के सभी ग्रहों को जानकर उपाय करके जीवन में सुख पाओ। लाल किताब के अंदर एक एक नियम और एक एक उपाय आपके लिए ही बनाए गए हैं। इनको करो और उपाय करके जीवन की परेशानियों से बाहर निकलो। जी बिल्कुल गुरुजी। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके जीवन में बहुत सारे परेशानियां होती है, उनको रास्ता नहीं मिल पाता कि किस तरफ से वो बाहर निकले। बिल्कुल। तो आज हम जानना चाहेंगे उन व्यक्ति के बारे में जिनका जन्म 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच शाम के समय हुआ है, गुरुवार के दिन। जी। तो उनके जीवन में किस प्रकार का उनका चरित्र होता है, उनका व्यक्तित्व होता है, और क्या क्या संघर्ष उनके जीवन में देखने को मिल सकते हैं, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन जरूर करें। बिल्कुल जी। जिनका जन्म गुरुवार के दिन 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में जन्म लेते हैं व्यक्ति, जो उनके लिए जो बोला गया है, सीधे सीधे बात बोली गई है कि आप बुद्धि और ज्ञान का दोनों का भंडार, ये व्यक्ति उन दोनों के भंडार माने जाते हैं। इनकी बुद्धि के आगे कोई नहीं, उनके ज्ञान के सामने किसी की बस नहीं चलता। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, लेकिन इनकी बुद्धि और इनका ज्ञान ही इनका अहित करने के लिए बन जाते हैं। कहते हैं बुद्धि और ज्ञान में इतना टकराव इनके जीवन में हो जाता है कि ये दूसरों को लिए तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल सेट कर देते हैं, लेकिन अपने लिए ये कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर बुध आपके ऊपर पूरी कमांड करेगा बृहस्पति के साथ मिलके। ऐसे लोगों को सर्वाइकल थायराइड, हड्डियों की शिकायत हो जाती है, या इनकी पत्नी को शिकायत लग जाए, या इनके घर में इनकी बहन बुआ बेटी को ये परेशानी आ जाए। तो इस तरीके की परेशानी इन लोगों के जीवन में देखने को आम मिलती हैं। गुरुवार के दिन जन्मा व्यक्ति, बुध के समय पर जन्मा व्यक्ति, ये एक बहुत अच्छा माइंड प्लानर होता है। इन लोगों के अंदर प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी गजब की मानी जाती है। लेकिन अगर गुरु खराब हुआ तो ये प्लानिंग पूरी धरी की धरी रह जाएगी और परेशानी अलग से बन के आएगी। उसके बाद जब भी गुरु का समय बुध के साथ जुड़ जाता है, या बुध का समय गुरु के साथ जुड़ जाता है, तो कंडीशन एक ही तरीके की बनती है कि ऐसे व्यक्तियों को सिर्फ मेहनत पे बिलीव रखना चाहिए। ये जितना मेहनत करेंगे, कहता खुद की पेट की रोटी मेहनत करके ही मिलेगी। बिल्कुल भी अपने किसी और के कमाई से आप नहीं ले सकते, आप अपना पेट नहीं भर सकते। तो ये इनके अंदर सबसे बड़ी कमी देखी गई है इनके जीवन में। उसके बाद जब भी इस तरीके की कंडीशन आती है तो सबसे पहले इनके दांत खराब होते हैं। उसके बाद इनकी बहन बुआ बेटी की जीवन में कई मैरिड लाइफ की दिक्कतें, या उनको पैरालाइज हो जाएं, या हड्डियों की शिकायत आ जाए, तो ऐसे लक्षण इनके नज़र आने लग जाते हैं। बिजनेस अगर इन्होंने कर लिया और घर के अंदर कंस्ट्रक्शन के काम इन्होंने शुरू किए, तो जिस समय इनका कंस्ट्रक्शन होता है उसी समय इनके घर में इनकी जो स्त्रियां हैं, इनके घर में जो स्त्रियां, उनकी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, उनको परेशानियां होने लग जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर बुध की खराबी सीधे सीधे आ जाती है कि जब भी शनि को जगाया जाए या बृहस्पति को छेड़ा जाए, यानी पढ़ाई करेगा व्यक्ति तो बुद्धि खराब करेगा, मतलब कि बुध याददाश्त को कमज़ोर कर देगा, पढ़ने की क्षमता को कमज़ोर कर देगा। बिजनेस करेगा व्यक्ति तो सीधे सीधे बृहस्पति को टक्कर मारेगा कि बिजनेस में कमाएगा तो बहुत सेविंग नहीं कर पाएगा। तो अब यहाँ बृहस्पति को अच्छा करने की ज़रूरत है, तभी जाके ये बुध जो भाग्य की चाबी बन के बैठा है ये सुधरेगा, संभलेगा और लाभ देके जाएगा। तो इनके लिए सीधे सीधे एक ही उपाय है, 43 दिन लगातार अपने दांत से फिटकरी से साफ करें। एक चुटकी फिटकरी ले, उसको अपने दांतों पे लगाकर उससे साफ करें। ये उपाय करेगा, इससे बुध कंट्रोल होके चलेगा, किस्मत जागेगी ही जागेगी। जी। उसके बाद अगर
और ज़्यादा परेशानी है, घर में बीमारी भी आ गई है, कर्जे भी हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ों के माहौल भी नज़र आ रहे हैं, आपकी बुद्धि कहीं काम नहीं कर रही है, आपके लिए हुए डिसीजन नुकसान बनते चले जा रहे हैं, बिजनेस में लॉस होके चला जा रहा है, तो मूंग दाल का हलवा बना हुआ मंदिर में ही दान करो। जीवन भाग्य अपने आप बदलेगा। सोचोगे कहाँ से मैं पैसे कमाऊं और क्या करूं, और ये उपाय करने से कैसा पैसा आया और कहाँ से आया पता भी नहीं चलेगा, जीवन समृद्ध होता चला जाएगा। इस चीज़ को समझो, जान के और उपाय करो। लाल किताब में बुध के लिए एक अलग ही विशेषता बताई गई है, क्योंकि हर कुंडली में उसका बुध बहुत मजबूत ग्रह होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि से संसार चलता है। तो लाल किताब के माध्यम से अपने बुध को अच्छा करो और इन उपायों से अपने किस्मत को, ग्रह को जगाओ, जीवन समृद्धि की तरफ ही बढ़ेगा। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें। जी बिल्कुल गुरुजी, वाकई ही आपने अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, और इन परेशानियों से कैसे निकलना है इसका समाधान उपाय करके वाकई ही वो इन परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल। आगे हम जानना चाहेंगे गुरुजी उन व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म सुबह शाम के 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में जन्म हुआ है। ऐसे व्यक्तियों को व्यापार किस प्रकार के करने चाहिए, एक चयन कहा गया है कि एक चॉइस करने का तरीका कैसा होना चाहिए, किस चीज़ का काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इनका मार्गदर्शन दे कि क्या इनके लिए अच्छा है और क्या बुरा। जब भी किसी का समय बृहस्पतिवार के दिन शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे के बीच जन्म लेता है, तो ये समय बना राहु का समय, और ये प्रॉपर राहु का ही प्रभाव इनके जीवन में देखने को मिलता है। एक तो इनकी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, बुजुर्गों का सुख इन्हें नहीं मिल पाता, इनके जीवन में भाग्य उदय होने में देरी होती है, निसंदेह इनका जल्दी भाग्य उदय नहीं होता है। रही बात वो चयन करने की चीज़ कि कैसे ये अपने आप को एक सही मार्गदर्शन पे ले जाएं, वो एक इनको डिसीजन इनको लेना है। अब इनके डिसीजन इनके हाथ में नहीं रहते, ये नहीं कर पाते हैं चयन कि इनको कहाँ लाना है, किस तरीके से अपने जीवन को समृद्ध बनाना है। जी। राहु टोटली कंफ्यूजन में रखेगा, हर तरीके से परेशानी लेके आएगा। ऐसे लोगों का राहु तब बुरा और ज़्यादा हो जाता है, भाग्य जब और ज़्यादा सो जाता है, तब ये 2 गलती ये इंसान करेगा। इन 2 गलती क्या है? सबसे पहले कि अपने घर के सामने कोई ऐसे घर में रहे जिसके कोई औलाद ना हो। अगर ऐसे व्यक्ति आपके घर के सामने रहते हैं और आपका समय इस समय जन्म हुआ है, जो 5 से लेके 8 के बीच में जन्म हुआ है गुरुवार के दिन, तो आपका नसीब कभी नहीं चमकने वाला। जीवन में परेशानी जीवन भर बनी रहेगी। परेशानी कहाँ आई, कैसे आ रही है, उसका रास्ता भी नज़र नहीं आएगा। तो पहला तो ये कि निसंतान व्यक्ति के घर के सामने ना रहे, और दूसरा कभी भी घर के अंदर बेसमेंट ना बनवाए जी। या कोई भी सेमी बेसमेंट हो या प्रॉपर बेसमेंट हो या सीढ़ियाँ उतर के घर में आया जाए, इस तरीके की चीज़ें ये घर में ना बनवाए। अगर ऐसा घर इसने बनवा लिया, उसी दिन से भाग्य उल्टा, उसी दिन से भाग्य खराब होने लग जाएगा। तो इन चीज़ों को समझना है, इन चीज़ों को जानना है। ये 2 गलती जीवन में नहीं होनी चाहिए, इनकी सावधानियों को रखो। और भाग्य उदय होने में अगर देरी वाकई ही हो रही है, तो सीधे सीधे उपाय क्या हैं? 43 दिन लगातार थोड़े से जौ मुट्ठी में लेके ही जल प्रवाह करते रहो, ये भाग्य उदय होता चला जाएगा, जीवन समृद्ध होता चला जाएगा, हर तरीके से लाभ इनके जीवन में आ जाएगा। और नाभि जुबान माथे पर केसर के तिलक लगाओ, और जितने भी कुल पुरोहित आपने बनाए हुए हैं, गुरु बनाए हुए हैं, गुरु दीक्षा ली हुई है, या किसी भी ज्ञानवान व्यक्ति से आप अपने चीज़ें लेते हो, मंदिर के चाहे बुजुर्ग पंडित ही क्यों ना हो, जिनके बाल सफ़ेद हो गए हों, भले ही आपके पास कोई गुरु दीक्षा नहीं, कोई गुरु ना बनाया हो, तो उस पुजारी और पंडित के, उन गुरुओं के ही पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लेता रहे। पीला कपड़ा, केसर की डिब्बी और कुछ दक्षिणा रख के अगर ये साल में दान करता रहेगा, भाग्य खुलता रहेगा। तो इस तरीके से अपने भाग्य को जगाया जा सकता है और जीवन में समृद्ध बना जा सकता है। तो इन लोगों को तो खासकर उपाय करना चाहिए। ये सोया हुआ भाग्य जब ही जागेगा, वरना परेशानी राहुदेव साथ में देंगे। तो क्योंकि भाग्य को चमकाने वाले भी राहु हैं, खराब करने वाले भी राहु ही बनेंगे। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें। जी बिल्कुल गुरुजी, आपने बहुत अधिक अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। तो दोस्तों, उम्मीद है आप अपनी परेशानियां जो आप जानना चाहते हैं आज इस शो में, उस परेशानियों के कारण और समाधान भी समझ चुके हैं, जान चुके हैं। अब इनसे कैसे बाहर निकलना है ये आप बखूबी जानते हैं। लाल किताब जीवन उपचार की पत्रिका बताती है कि किस प्रकार आप अपने जीवन में जो आने वाली परेशानियां हैं उनकी जानकारी ले पाए और उन परेशानियों से किस प्रकार बाहर आ पाए।
गुरुजी, आगे हम जानेंगे उन व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म रात के 8 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में हुआ है। उनका मैरिज लाइफ किस प्रकार का होता है, उनके संबंध लोगों के साथ किस प्रकार का होता है, व्यवहार किस प्रकार का होता है, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जन्म कुंडली में बृहस्पतिवार के दिन जिनका जन्म रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में होता है, तो सबसे पहली बात ही यही है कि ये समय जन्म का शनि का ग्रह और बृहस्पति के साथ जब भी शनि और बृहस्पति का संबंध जुड़ता है तो बृहस्पति की एक अंदर का जो बुजुर्गों का ज्ञान है वो इसके अंदर भरपूर होता है और साथ ही साथ शनि की चतुराई भी इनके अंदर होती है। तो ये बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जीते हैं, बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को अच्छा करते हैं। रही बात मेरी लाइफ की, मेरी लाइफ इनकी उत्तम होती है, किसी भी तरीके से खराब नहीं होती, क्योंकि अब शुक्र कुंडली में कैसा भी बैठा हो इनका शुक्र अच्छा होता है और शुक्र मेरी लाइफ है जी। तो मेरी लाइफ के पूरे सुख मिलते हैं, सारे ऐशो आराम इनके जीवन में आ जाते हैं। शर्त यही है कि बृहस्पति अच्छा होना चाहिए। बृहस्पति को जितना यह व्यक्ति अच्छा करता चला जाएगा, शनि जो वक्त का ग्रह है, जो किस्मत को जगाने वाला ग्रह है, वो किस्मत को जगाता चला जाएगा, किस्मत को जगाता चला जाएगा, जीवन अच्छा होता चला जाएगा। परेशानी में जो भी आए हैं वो कभी नहीं आएंगी, बस बृहस्पति को अच्छा रखे। बृहस्पति नाभि जुबान माथे पे केसर का तिलक करे, समय समय पे चने की दाल हल्दी का दान मंदिर में करता रहे, तो व्यक्ति का ये भाग्य उदय होता रहेगा। शनि और शुक्र की चीज़ों का दान कभी नहीं होना चाहिए। और इनकी चीज़ें क्या हैं, काला शनि की चीज़ें क्या हैं, काले कपड़े, काले चने, लोहा, ये जितनी भी शनि की चीज़ें बताई हैं, चमड़ा, ये सब शनि की चीज़ें हैं, जूते, बेल्ट, इन सब का कभी दान ना करें। साथ में शुक्र की चीज़ों का, सुगंधित प्रोडक्ट हो गए, कपड़े सफ़ेद वाले कपड़े माने गए, फूल वगैरह हो गए, इत्र वगैरह हो गए, अपने पहने हुए कपड़े हो गए, इन सबको कभी दान ना करें। करेगा तभी भाग्य सोएगा, वरना भाग्य नहीं सोने वाला। ये भाग्य के धनी होते हैं, अच्छे माने जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मेरी लाइफ में परेशानी आ गई है, कुछ गलतियों की वजह से परेशानी आ गई है, या बुजुर्गों का सम्मान या सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, आपके जीवन में भी एक अच्छी समृद्धि नहीं देखने को मिल रही है, तो 43 दिन लगातार थोड़ी सी पीली सरसों, पीले कपड़े बांध के सर पे 7 बार घुमा के जल प्रवाह करके देखो, ये भाग्य ऐसे खोलेंगे शनिदेव कि जीवन में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और समझदारी के साथ अपने चरित्र को अच्छा बना के रखो, चरित्रवान बन के रहो, जीवन में समृद्धि जरूर मिलेगी। इन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखें। जी बिल्कुल गुरुजी, आपसे बात करके आधी सी कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी तो हमें भी हो गई है कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या बुरा। बिल्कुल। वाकई दर्शकों, यदि आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसे ही छोटी छोटी बदलाव करके अपने जीवन में कुछ बड़े उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं तो इनका ध्यान रखना ज़रूरी है। लाल किताब जीवन उपचार की पत्रिका बनवाए, एक एक जानकारी, एक एक समाधान और अपने जन्म कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए गुरुजी। राधे राधे। जय श्री राधे। धन्यवाद।